अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अलबलाग चैनल के इस खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रोगियां। अल्लाह ताला ने इंसानों को जो बनाया है वो एक दूसरे के गम को पहचानने और उसके एक दूसरे का गमखार बनने के लिए है, वरना इस दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत करने के लिए तमाम मखलूक़ात मौजूद हैं। और इंसान की इम्तियाजी सिफत यही है कि वो एक दूसरे को दर्द को समझता है और एक दूसरे को दर्द को दूर करने की कोशिश करता है। आइए आज हमारे इस खास मुलाकात प्रोग्राम में शख्स से मिलते हैं जिसका काम ही रोशनी को, हंसी को और खुशी को बिखेरना है, लोगों के चेहरों पर हंसी और खुशी को लाना है। आइए हमारे इस प्रोग्राम में हमारे अजीज दोस्त और भाई मोहम्मद उमर साहब से मिलते हैं, जो हमी प्रोजेक्ट स्माइल, जो बेंगलुरु के साउथ बेंगलुरु में एक इदारा, उसकी ऑफिस है, यहाँ पर हम उनसे अभी मुलाकात कर रहे हैं। आइए हम उनसे तफसीली तौर पर जानते हैं कि उनका प्रोजेक्ट, उनका जो इदारा है प्रोजेक्ट स्माइल, वो कैसे काम करता है और खुद उनके बारे में मजीद कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उमर भाई। वालेकुम सलाम। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में और बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हम आपके इस इदारे में ही मिलने का मौका मिला है। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं हम आपकी जर्नी से। एक तो आपकी पर्सनल जर्नी भी है, आपका जो शख्सी सफर है इस काम को लेकर, और उसके साथ साथ इदारे का भी, यानी प्रोजेक्ट स्माइल का, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने पर्सनल जर्नी के बारे में बता दें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फिर उसके बाद आपको कैसे इस चीज में दिलचस्पी पैदा हुई और कैसे आप इस चीज में लगे, और फिर बिलाखिर हम आपके इदारे के बारे में मजीद जानेंगे इंशाअल्लाह। तो आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह का बेइंतहा करम है, बैंगलोर में पैदाइशी हुई। बोथ माय पेरेंट्स आर अल्हम्दुलिल्लाह सर्विंग द गवर्नमेंट। तो हाल ही में उनका रिटायरमेंट हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। अल्लाह बहुत शरीर था बचपन में तो लोग शरीर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हो सकता है उनका तो बहरहाल ऐसे सोचें आप। अल्हम्दुलिल्लाह हैड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन सम ऑफ द वेरी गुड स्कूल्स इन बैंगलोर। तो स्कूल्स में पढ़े, फिर तो मैंने इंजीनियरिंग की है और मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ एसेंशियली बाय प्रोफेशन। दैट्स वेरी मच लिटिल अबाउट मी। एंड इधारे की जर्नी के बारे में, आई मीन क्या बताएं आपको, एज प्रोजेक्ट स्माइल, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो इवॉल्व हुआ है तकरीबन 2013-14 के करीब से इवॉल्व हुआ है। एंड वी आर प्रेडोमिनेंटली वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। टीएस काम करते हैं हमारे साथ, इसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, homemakers हैं, people with master's degree are there, a lot of students are there, and one of the good things is we started working as families towards this trust. And one of the intentions, of course, of starting Project Smile was, as the name suggests, to spread smiles. दुनिया में आप काफी गुर्बत देखते हैं, काफी तकलीफ देखते हैं और परेशानी देखते हैं। जैसा मैंने फरमाया कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें अच्छे फैमिलीज में पैदा किया। अल्लाह ने हमें ऐसे फैमिलीज में पैदा किया जहाँ पे हमको खाने की तंगी नहीं पता है, और ऐसी फैमिलीज में पैदा किया जहाँ एजुकेशन मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं रहा। वंस वी रीच कॉर्पोरेट लाइफ, जॉब भी आसानी से मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बट देन लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ द सोसाइटी, आप बैंगलोर में देखेंगे कि एक साइड हो गया एक पॉश सेगमेंट है। द रियलिटी ऑफ द सिटी ऑफ बैंगलोर इज देयर इज आल्सो अ सेगमेंट विच इज लॉट ऑफ स्लम्स इन बैंगलोर, जहाँ पे गुर्बत काफी ज्यादा है, लैक ऑफ एजुकेशन काफी ज्यादा है। हमारा प्रोजेक्ट स्माइल खोलने का इंटेंट ही यही था कि हमको पता चला कि ऐसे स्लम भी हैं बैंगलोर में। 25 साल गुजर गए, हमने कभी अपने नेबरहुड में झांक के नहीं देखा कि लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जब मौका मिला टू हैपन टू विजिट सम ऑफ द स्लम्स एंड सी द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्लम्स, तो दिल को काफी ठेस पहुंची कि अरे हम तो इंजीनियर हैं, हम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम करते हैं, वहाँ के बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट खुद का अपना नेबरहुड का प्रॉब्लम है एंड वी हैव कंप्लीटली इग्नोर्ड। दिस इज हाउ प्रोजेक्ट स्माइल वाज बोर्न। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ प्रोजेक्ट स्माइल का। काफी सारे हमारे वॉलंटियर अहबाब हैं बैंगलोर के, जिनकी इत्तेहाद और यूनिटी और कॉमन पर्पस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्गेनाइजेशन वाज बोर्न। शुक्रिया मेहरबानी, आपने बहुत अच्छे से हमें तारुफ दिया कि प्रोजेक्ट स्माइल कैसे शुरू हुआ, क्या इंटेंट। जैसे आपने बताया कि शहर के दो रुख होते हैं, जैसे सिक्के के दो रुख होते हैं, एक पॉश रुख है और दूसरा वो रुख है जो स्लम्स का है, गुर्बत का है और हंगर का है। एक रीसेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स से पता चलता है कि इंडिया स्टैंड्स 101/116। सो हमारी भूख की जो हालत है इंडिया में वो बहुत बुरी है। इंडिया में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, इंडिया में लोगों की कोई कमी नहीं है, वेल क्वालिफाइड हैं। आपने कहा कि कुछ वॉलंटियर्स हजरात जो यूनिटी के साथ, और फिर आपने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि फैमिलीज मिलकर काम करते हैं जी। तो मैं जानना ये चाहूँगा कि जैसे जैसे आपने बिलखुसूस एक बात बताई कि आपको रियलाइज़ हुआ कि 25 साल गुजर गए लेकिन पता नहीं चला कि क्या है, हमारे अतराफ क्या होता है। तो आप थोड़ा उस मोमेंट को थोड़ा और
खोलें और डिस्क्राइब करें। आई हैपन टू बी इन अ प्रेजेंटेशन, अपने एक फॉर्मर सोशल वर्कर हैं बैंगलोर के, वो प्रेजेंटेशन देते हैं कि स्लम्स की कंडीशन कैसी है जी। तो ऐसा ही एक स्लम है नॉर्थ बैंगलोर में, देवर जीवन हल्ली बोलते हैं, डीजे हल्ली बोलते हैं उसको जी। तो उन्होंने उसके बारे में हमें बताया कि देखिए डीजे हल्ली में ऐसे सिचुएशंस हैं। तो हमने फोटोग्राफ्स में देखा कि वहाँ के घर एकदम टूटे हुए हैं, ड्रेनेज के बाजू बच्चे खेल रहे हैं, टिन शीटेड हाउसेस हैं, बारिश आता है तो पानी अंदर आ जाता है, चूहे रहते हैं घर के अंदर, बच्चों को लिए पढ़ने के लिए जगह नहीं है, लोग भूखे रहते हैं, आपने जो बोला मैल न्यूट्रिशन है, काफ़ी गेटोस हैं, स्मॉल गेटोस हैं, मतलब छोटी सी रूम में 3-4 बच्चे रहते हैं, और थोड़े लोग मेंटली रिटार्डेड हैं, थोड़े बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, और काफ़ी सारे विडोज हैं। हमें पता चला कि भाई काफ़ी सारे विडोज हैं, सुभान अल्लाह। देन हमने देखा कि इस विडोज आर लॉट ऑफ विडोज आर यंग। तो हमने पता करा कि भाई क्यों, भी हस्बैंड इज अ ड्रंकर्ड, किसी और कोई मर्डर हो गया है, किसी और कोई एडिक्ट है और उनका इंतकाल हो गया, और काफ़ी सारी यंग विडोज हैं और यंग बच्चे हैं, और काफ़ी सारे ओल्ड एज पीपल भी हैं जिनको बच्चों ने अबैंडन कर दिया। तो ये बात हमको बहुत ठेस पहुंची। हम 3-4 लोग थे उस प्रेजेंटेशन में, हम वो प्रेजेंटेशन के बाहर आए और इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे। एकदम से डर सा हो गया कि या अल्लाह ये हम क्या कर रहे हैं, हम बेंगलोर में हैं, 25 साल हम यहाँ गुजार चुके हैं और हमें पता भी नहीं है कि हमारे इतने करीब में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इतनी ज़रूरत है। हमारे पड़ोस में क्या हो, हमारे पड़ोस में है ना जी। सूरह माउन में पढ़ते हैं पड़ोसी का क्या हक है, यतीमों के बारे में कुरान में अल्लाह ने इतना बताया है, मिस्कीन के बारे में इतना बताया है। तो बहरहाल एक शॉकिंग रिविलेशन रहा कि अरे भाई हम तो कोई लाला लैंड में हैं जी, हमको पता भी नहीं कि हमारे बगल में क्या चल रहा है। मतलब हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हार्डवेयर बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो इट्स अ हार्ड हिटिंग रियलिटी कभी आपको हिट होती है जी। तो दिस वाज इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एंड देन लकीली थैंकफुली वी हैड ग्रेट टीचर्स। तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमें प्रोजेक्ट स्माइल के बारे में बताया, मतलब किसी को मुस्कुराने से आपको क्या सवाब मिलता है वो बताया जी। So, and one of the intentions was that, you know, is a saying of the Prophet or the saying of the companion of the Prophet कि सहाबा अबू दरदा या किसी और सहाबी से वो रिलेट है। मैं उसका एकदम हदीस का मफहूम तो नहीं जानता हूँ, बट समझा देता हूँ उसका मफहूम क्या है, जो इंस्पिरेशन है प्रोजेक्ट स्माइल का। तो कोई बूढ़ा सा आदमी उनके पास आता है और कहते हैं कि आप मुझे एक ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए, ऐसी चीज़ बता दीजिए जो मेरे लिए काफ़ी हो, और मैं इतना नौजवान नहीं हूँ ताकि मैं मेहनत कर सकूँ। तो वो बताते हैं, मतलब ही वेव्स हिज हैंड टुवर्ड्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्टिंग प्लेस, और बताते हैं कि मैंने इनसे सुना है कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद की तकलीफ़ को दूर करते हैं तो अल्लाह आपको देख के मुस्कुराता है, नहीं? क्योंकि आप किसी की तकलीफ़ को दूर करते हैं तो वो मुस्कुराता है ना। तो अगर वो मुस्कुराता है तो अल्लाह आपको देखकर मुस्कुराता है। अगर अल्लाह आपको देखकर मुस्कुराएगा तो जहन्नम आप पर हराम हो जाएगी। तो ये इंस्पिरेशन है प्रोजेक्ट स्माइल का कि हम लोग काम करते हैं कि जो लोग मजबूर हैं, लाचार हैं, और जिनके चेहरे पर सिर्फ परेशानी है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाई जाए जी। और ये मुस्कुराहट इसीलिए लाई जाए क्योंकि हम चाहते हैं अल्लाह हमसे खुश रहे जी, और अल्लाह हमसे खुश रह गया तो जहन्नम तो हराम हो गई, इंशाल्लाह जन्नत तो मिल ही जाएगी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन रहा है, और इसीलिए है ये नाम प्रोजेक्ट स्माइल। मतलब जी, लोगों जो तकलीफ़ में हैं, जो लोग मजबूर हैं, और उनको मुस्कुराने के लिए कोशिश करना है। एंड इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद वन ऑफ द वेरी सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नरेट्स दैट द मोस्ट बिलवड पीपल टू अल्लाह आर दोज हु आर द मोस्ट बेनिफिशियल टू पीपल। अगर अल्लाह से सबसे मोहब्बत पसंद लोग आप बनना चाहते हैं तो हदीस में बनाया कि आप लोगों के काम आए। हम लोगों के कैसे काम आ सकते हैं, राइट? क्या हम ऐसा करें कि लोगों को काम आ सकते हैं। तो ये बुनियाद थी, प्रोजेक्ट स्माइल यहाँ से शुरू हुआ। फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स टुगेदर एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी केम टुगेदर, वी सेड अब तो कुछ करना है ना। देखिए, एक तो होता है मामला आपको कुछ पता नहीं है, आप इग्नोरेंस में जी रहे हैं, तो इग्नोरेंस इज ब्लिस इसीलिए फरमाते हैं ना। अभी आपको एक मैसेज पहुंच गया, आपको रियलिटी पता चल गई, तो नाउ यू हैव अगेन 2 ऑप्शंस। अगेन प्रिटेंड दैट नथिंग इज रॉन्ग। आई मीन और जो लोग ऐसी हालत में वो अपने आप
हालांकि हाँ, खुद जिम्मेदार हैं। हाँ, खुद जिम्मेदार वो हैं। लोग पढ़ना नहीं चाहते, वो लोग निकलना नहीं चाहते उस सिचुएशन से, या और यू हैव टू टेक एक्शन, राइट? बिल्कुल जी। तो मेरे को पहल करनी चाहिए कि क्या मैं इस सिचुएशन में किसी की कुछ मदद कर सकता हूँ। One you can complain the government is not doing something, the Muslim community is not doing something, the other communities are not doing something। तो सेकेंड होता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज द अप्रोच विथ विच, टू बी ऑनेस्ट, प्रोजेक्ट स्माइल वाज बोर्न। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रेटफुल फॉर, और एक वन मैन एफर्ट नहीं है ये, दिस इज अ यूनिफिकेशन ऑफ लॉट ऑफ educated good Muslims with little bit of Dini background of whatever we know of little Hadith and little Quran coming together with strong intentions to inshallah bring about change and not complain। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा था कि 2013-14 के आसपास तकरीबन 9 साल पहले शुरुआत हुई थी, और वही टाइम फ्रेम में जैसे आप बता रहे थे कि वो वाक़यात फिर हुए पर्सनली आपके साथ, और हो सकता है मुमकिन है आपके जो साथी हैं उन सबके साथ भी ऐसे ही कुछ वाक़यात ज़िंदगी में जरूर हुए रहेंगे, सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो जिसने लाया। फिर उसके बाद आप कह रहे थे कि 2016 में बाज़ाब्ता आपने रजिस्ट्रेशन भी करेक्ट जी। तो 2013-14 में जब हमने जब हम वॉलंटरी काम करने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह तभी व्हाट्सएप का ज़माना था, सोशल मीडिया नया आया हुआ था। तो हमने सोचा कि इस सोशल मीडिया चैनल को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए, है ना। तो एक जमाना था जहाँ पे टीवी था तो बोलते थे कि टीवी में बयान नहीं देखना चाहिए, लाइव है, रिकॉर्डेड। बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू सी टुडे वी आर रिकॉर्डिंग अ वीडियो एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। सो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया आया हुआ था कि फॉरवर्ड चल रहे थे, वीडियोस चल रहे थे, तो हमें लगा कि इसको पॉजिटिव वे में कैसे चैनलाइज किया जाए। तो हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए और इस सिचुएशन को हाईलाइट किया कि भाई अल्लाह ने हमें इस सिचुएशन को हाईलाइट किया व्हेन वी डिडंट नो, सो नाउ इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी दैट यू बिकम द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। जो बेजुबान हैं उन लोगों की आप जुबान बने, उन तक मैसेज लेकर जाएं। तो वी स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया चैनल्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमारा फंडरेज वगैरह शुरू हुआ कलेक्टिवली। तो पहले हम कुछ डालते थे, फिर लोग कुछ डालते थे, फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हु ट्रस्ट अस, एंड वी वेंट इन एज वॉलंटियर ग्रुप्स टू स्टार्ट। क्या हुआ कि हमारे बैंकों में थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा, हमको लगा अरे ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। हम नहीं चाहते थे कि पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आए, तो हमने सोचा कि क्या करें अभी। सो देन वी लर्न दैट इसके लिए एक ट्रस्ट एक्ट होती है, जहाँ पे आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं और आप एक एनजीओ को बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहीं से इब्तिदा की, 5 हम लोग साथ आए। देन अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड रजिस्टर्ड एन एनजीओ। तो 2016 में 15 में हमारा ऑफिशियली रजिस्टर हुआ, और तब से हम एक अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स कंप्लायंट एटीजी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 13 से 16 के दरमियान यानी डेफिनेटली कुछ आपने काम किया, और पायदार काम, सस्टेनेबल आपने काम किया टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ डाउन-ट्रॉडन, टुवर्ड्स एम्पावरमेंट और ब्रिंग पीपल्स, मतलब लोगों के चेहरों पर खुशी लाने के आपने कुछ ऐसे काम किए। और हो सकता है कुछ आपने फोकस कुछ एरियाज पे भी काम किया होगा। तो अगर आप वहां से शुरू करें कि कौन से फोकस एरियाज में आपने काम किया, थोड़ा सा ब्रीफ अगर उस पे आप डाल दें, फिर उसके बाद हम बात करें। तो जब हम स्लम्स में गए तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें दिखा वो था मैलन्यूट्रिशन का। लोग भूखे थे। आप जैसे बोल रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम काफी अभी यहाँ पे हैं, बट food has been a big problem, right? Food security has been a big problem in the urban slums of Bangalore। तो लोग कमाते हैं बट खर्चा ज्यादा है, कमाई से खर्चा ज्यादा है ना। जी जी। सो दैट उनके पास खाने के लिए कोई पैसा नहीं है, तंगी रहती थी, मतलब खाना मिल जाता था बट यू नो देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। तो हमारा पहले फोकस रहा कि द इजीएस्ट वे टू एंटर अ स्लम इज थ्रू फूड, राइट। एक तो you will have to gain confidence of the people around you, ठीक है। स्लम एक कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक हैबिटेट है, करेक्ट। आपको वहाँ पे हर तरीके के लोग मिलेंगे, तो एक्सप्लॉयटेशन भी काफी होता है, एंड थोड़े लोग चाहते ही हैं कि स्लम ऐसा ही रहे क्योंकि उनका मुनाफा रहता है अगर स्लम रहे, पीपल अनएजुकेटेड रहे। तो हमने शुरुआत की खाने से। One, because of course you know lot of times in the Quran also and in the Hadith there is mention of feed people, right? And you know constantly feed people, it's more generous, it's more merciful when somebody is। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला कहते हैं क़यामत के दिन मैदान हश्र में लोगों इंसान से कि तुम उस वक्त कहाँ थे जब मुझे ज़रूरत थी, कि तो बंदा पूछता है कि आपको क्या ज़रूरत, तो अल्लाह कहते हैं कि कोई एक मेरा बंदा भूखा था और अगर तुम उसको खाना खिलाते तुम मुझे वहाँ पाते।
और मेरा बंदा नंगा था, अगर उसको तुम कपड़े देते तो मुझे वहाँ पर, और बीमार था उसकी तीमारदारी करते तो उसको पहुँचाते। तो ज़रूर, तो आप जैसे कह रहे हैं कि आपने स्लम में पहली बार आप लोग गए, पहली बार हम लोग गए फूड के जरिए, फूड प्रोग्राम से हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत की। उसे क्या शक्ल रही, यानी आप डेली फूड ले जाते? नहीं, उसकी ऐसी शक्ल रही कि ऑफ कोर्स एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, एज यू नो, द जेनरोसिटी इज हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, राइट? सो रमजान में काफ़ी सारा जेनरोसिटी रहता है, चैरिटी का माहौल रहता है। तो बिफोर दैट वी सेड, हमने शुरुआत ही की थी 50 kg डेट से। ओके, you know, it's about 50 kgs dates, 2 or 3 friends we got together। तो हमने पैसे जमाए, 20,000 रुपये कुछ इकट्ठा किए थे हमने। तो उस 20,000 रुपये या 50,000 रुपये में हमने डेट्स लिए, तकरीबन 10 या 25 या 30 बॉक्स लिए, और फिर स्लम में गया और सर्वे किया हमने। क्योंकि पता था कि स्लम तो काफ़ी बड़ा है। तो या दिस टाइम वी वेंट टू आवलहल्ली, तो एक और स्लम है तकरीबन बैंगलोर में। हाँ, कानुकापुर स्लम नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वन ऑफ द पुअर ट्रॉडन एरियाज, स्टोन पेल्टर्स रहते हैं वहाँ पे, हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे सर्वे किया, और ये सर्वे तो सिस्टर्स ने किया था। As I said, we worked as family, so a lot of sisters went because we realized there are women in the home, right? And so men didn't go at that point of time. So a lot of sisters went. I remember Sister Shafia, my wife Sarah, and there's one more girl called Shireen. They went and they did a survey, right? And उन्होंने थोड़े families को shortlist किया, और उनको भी काफी शॉक लगा कि लोग कैसे जी रहे हैं, क्योंकि ये सारे इंजीनियर्स थे, मिडिल क्लास फैमिलीज या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज थे। तो 50 kgs डेट से हमारी शुरुआत हुई on the year 1, and then year 2 alhamdulillah we gave about close to 500 to 1,000 ration kits, each costing 2,000 to 3,000 rupees, right? So there was an exponential increase. मंथली राशन किट होता है? नहीं, पहले तो शुरुआत हुई ईयरली। तो इन बिटवीन हमें पता चला कि काफी विडोज हैं, तो उन विडोज के लिए हमने मंथली पैकेट बनाना शुरू किया कि एटलीस्ट वी विल टेक केयर ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ द बिगर प्रॉब्लम। बिल्कुल, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड विद दैट, एंड देन हम लोगों को ऐसे भी लगा कि स्लम के लोगों को जुड़ाना चाहिए, तो वी स्टार्टेड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मर्सी किचन। तो उसको नाम ही हमने मर्सी किचन रखा। तो किट जो हम लोग बनाते थे उसको हम मर्सी किट बुलाते थे, माने रहम से दिया हुआ, यू नो, समथिंग दैट्स कमिंग आउट ऑफ द मर्सी फ्रॉम द हार्ट, राइट? सो हमने छोटे छोटे मर्सी किचन्स बनाए और वहाँ पे खाना बनाया और लोगों को खिलाया, राइट? तो लोकल्स को भी साथ में लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मिलकर खाना बनाया, स्लम में बनाया, स्लम में ही बनाया, और स्लम में ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाने को बांटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह देन वी स्टार्टेड लाइक दिस एज अ फीडिंग प्रोजेक्ट, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स एज वी आर टॉकिंग टू यू टुडे, वी हैव डाइवर्सिफाइड इनटू अ लॉट। तो हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्लम में बिलीव करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इनिशिएटिव्स भी थोड़े होलिस्टिक इन नेचर हैं, थोड़े वाइड और ब्रॉड इन नेचर हैं। मतलब हमारा एक फोकस एरिया नहीं है, हम लोग ट्राई करते हैं कि हम मल्टीपल फोकस एरिया में थोड़ा थोड़ा काम करें, ताकि एक एज ए कम्युनिटी में होलिस्टिक चेंज आ जाए, राइट? सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स हाउ द जर्नी वाज फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स एंड अंटिल नाउ। अच्छा, तो एम्पावरमेंट इज द कीवर्ड। एक है सर्विस, एंड देन उसका जो हायर नेक्स्ट लेवल है वो एम्पावरमेंट है, खिदमत, और फिर उसके बाद इंसान को सेल्फ रिलायंट बनाना, खुद मुक्तफी उर्दू में कहते हैं। तो ऑफ कोर्स होलिस्टिक जब डेवलपमेंट की बात आती है तो वो ऐसा होता है कि जिस शख्स को या जिस फैमिली को हम सपोर्ट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद या 15 साल बाद वो हम पे डिपेंडेंट ना रहे या किसी और इंसान पर डिपेंडेंट ना रहे। और ख़ुद इस्लाम यही कहता है कि इंसानों को इंसानी की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में डालें। तो इस एस्पेक्ट से आप जैसे आपने फूड प्रोजेक्ट की बात की, इसके अलावा और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। वक्त की कमी की वजह से हम शायद सब चीज़ों पे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आगे की किसी प्रोग्राम में भी इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस गुफ्तगू की हद तक आप कुछ एग्जांपल्स ले लें, जैसे फूड प्रोजेक्ट या कोई और एग्जांपल भी हो सकती है जो मर्सी मिशन प्रोजेक्ट स्माइल जिस पे काम करता है जी। और आप नाज़रीन को और हमें भी ये अंदाज़ा हमें दें कि कैसे काम होता है, यानी सर्विस एम्पावरमेंट की तरफ हम कैसे आगे बढ़ें। सही है। देखिए, चैरिटी में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो एक जो आपने कहा कि चैरिटी है मतलब सर्विस है, दैट मीन्स यू आर गोइंग डूइंग सेवा, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, राइट? तो आपको तो करना ही है, आपको ज़कात देनी है, सदका देना है, और एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना है वापस उससे, क्योंकि मैं सदका दे रहा हूँ। So this is a normal part. So in this comes feeding, you know, in this comes
cleaning the slums, in this slums, building a house in the slum. तो ये सारा हो गया, सारा मेडिकल एड प्रोवाइड करना, मेडिकल एड प्रोवाइड करना हो गया, चलिए ब्लैंकेट प्रोवाइड करना हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह. एंड सेकंड एस्पेक्ट ऑफ कोर्स इज डेवलपमेंट एस्पेक्ट, राइट. तो आप देखेंगे कि एक तो हो गया सर्विस, दूसरा हो गया सोशल डेवलपमेंट. आप सोशल डेवलपमेंट कैसे करें, है ना. माने आप देखते हैं कि एजुकेशन वाइज क्वेश्चन बहुत कम है. Okay. आप उसको एजुकेशन को कैसे इंक्रीज करें. एंड व्हेन आई एम सेइंग एजुकेशन, आई डोंट मीन ओनली चिल्ड्रन. बिल्कुल, इल्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए है. इल्म इज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. तो फॉर सम रीजन हम लोगों का थिंकिंग ही रेस्ट्रिक्टेड है. एजुकेशन माने हम सोचते हैं स्कूल, राइट. तो बट व्हाट अबाउट एडल्ट्स हु आर नॉट एजुकेटेड. सहाबा को तो कुरान पता ही चला था 30, 40, 25 बट दे लर्न, राइट. तो एजुकेशन शुड कम एट मल्टीपल लेवल्स. तो हमने सोचा कि सोशल डेवलपमेंट में वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स इज एजुकेशन. और दूसरा हो गया स्किल डेवलपमेंट. लोगों के पास हुनर नहीं है, क्योंकि हुनर नहीं है उनके पास स्टेबल इनकम नहीं है, क्योंकि स्टेबल इनकम नहीं है दे आर इन पॉवर्टी. बिकॉज they are in not stable income, their children are not able to school, then there is a cycle, right? Okay. And these problems are plagued because of a lot of other social issues. Interest based loan system pada hua hai slum mein, the hygiene conditions are pretty pathetic. So all this we thought comes, so we categorize project, right? So one is completely we called it as relief projects, and the other project we called it as long term social development projects. तो लॉन्ग टर्म सोशल डेवलपमेंट वाले पे आप जरूर इंशाल्लाह हम करेंगे. तो रिलीफ का तो मैंने बता दिया. सो ऑन सोशल डेवलपमेंट फ्रंट हमने क्या किया, वी रियलाइज दैट इस्लाम हैज मल्टीपल प्रॉब्लम्स. सो पहले हमको क्या लगा कि एनजीओ शुड नॉट गो डंप एड एंड कम बैक, जी, है ना. ये अक्सर होता है. अपनी जिम्मेदारी, हाँ, मैं गया और मैंने सदका ज़कात मैंने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मैं वहाँ से आ गया और मेरे को लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया. रात में घर आ गए तो अच्छी खासी, हाँ, अच्छी खासी आपको नींद आएगी, आपको लगेगा कि माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया. बट इनफैक्ट ये तो हमारा तो फराइज है ना. तो ज़कात तो फराइज हो गया, सदका तो अल्लाह ने किया है कि आप वॉलंटरी करो. बजाते खुद ये गलत नहीं है, लेकिन गलत नहीं है. तो इसी फीलिंग में आके स्टक हो जाना एक प्रॉब्लम है. सो हमें लगा कि लोकल टीम्स एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है. तो बाय व्हेन वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट्स में, वी स्टार्टेड इन वन स्लम, वी वर ऑलरेडी वर्किंग इन 13-14 डिफरेंट स्लम्स, क्योंकि हमारा वॉलंटियर नेटवर्क था, फैमिलीज थे, अलग अलग लोग अलग अलग एरिया से काम कर रहे थे. तो हमने जोन वाइज बैंगलोर को बना दिया था, नॉर्थ बैंगलोर, साउथ बैंगलोर. तो थोड़े फैमिलीज नॉर्थ बैंगलोर में काम कर लेते, थोड़े साउथ बैंगलोर में काम कर लेते. सो वंस वी स्टार्टेड डिवीजन लाइक दिस, कि हमको लगा कि स्ट्रक्चर बनाना चाहिए. और हमें ऑलवेज लगा इस्लाम इज अ रिलीजन व्हिच इज बेस्ड आउट ऑफ स्ट्रक्चर एंड तरतीब, है ना. तो तरतीब बनती है. तो इस्लाम में मस्जिद की तरतीब है, जी, मस्जिद के अंदर नमाज की तरतीब है, रोजे की तरतीब है, रूल्स फिक्स हैं, जी, इमाम का जॉब फिक्स है, मुअज्जिन का जॉब फिक्स है, मुसल्ली का जॉब फिक्स है, जी. तो हमें लगा कि सोशल डेवलपमेंट विल ओनली कम थ्रू तरतीब, राइट. इट कम्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड वे. एंड दिस इज हाउ वी बीन टॉट एज इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, राइट. तो हम लोग किसी कंपनी में काम करते हैं तो काम करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्ची रहती है, मेंबर्स नीचे रहते हैं, पिरामिड स्ट्रक्चर में रहता है, टॉप बॉस रहते हैं, नीचे वर्कर्स रहते हैं, मिडिल मैनेजमेंट रहता है. तो सबसे पहले हमने सोचा कि अगर लॉन्ग टर्म सोशल डेवलपमेंट पे काम करना है तो लोकल टीम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. एक तो हो गया कि हम जाके इस्लाम में सेटल हो जाएं, वो तो होने से रहा, मेनी पीपल आर स्टिल डूइंग इट माशाल्लाह, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल. तो हमने लोकल सोशल लीडर्स और सोशल वॉलंटियर्स को डालना शुरू किया. और उनको जुड़ा के बोला कि भाई ये तो इस्लाम अभी ऐसा है, तो हमको अगर बदलना है तो आपको एक टीम बनना पड़ेगा. अगर आप लोकल स्ट्रक्चर टीम बन जाएं तो हम भी वहां से आएंगे, हम स्ट्रेटजीज लेके आएंगे, प्लान्स लेके आएंगे. तो ऐसे हमने पहले तो लोकल टीम्स बनाना शुरू किया. जी. जैसे ही लोकल टीम्स बनी, हमको लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई एम टेलिंग यू द एवोल्यूशन, कि हमको यहाँ पे ऑफिसेस सेटअप करनी चाहिए. बिकॉज एक बार यहाँ पे लोकली ऑफिसेस सेटअप हो जाएंगी तो तरतीब बन जाएगी. लोगों को पता चलेगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो स्लम में तो उनको यहाँ आना पड़ेगा. तो हमने एक सेवा केंद्र का कॉन्सेप्ट सेटअप किया. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बैंगलोर में हमारे 7 सेवा केंद्र चल रहे हैं. We are planning to open another 7. So each सेवा केंद्र will service about 2-3 slums across. ये पहला सेवा केंद्र कब कायम हुआ था? पहला सेवा केंद्र हुआ था 2017-18 में भूपसंद्रा में हुआ था. इससे पहले थे लोकल ऑफिसेज which are agile offices.
तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के घर को ऑफिस बना लिया, किसी के गोडाउन को ऑफिस बना लिया, वहां पे गए, डिस्कशन करे, सर्वे कराए, देन फाउंड आउट व्हाट इज द एक्चुअल कम्युनिटी बैकग्राउंड. सो वी डिड लॉट ऑफ सर्विस यू नो इन द प्रोसेस. एंड वंस वी हैव नाउ एस्टैब्लिश्ड ऑफिसेस 7 जगह पे, अब बैंगलोर में डिफरेंट लोकेशंस पे हैं. So then this सेवा केंद्र becomes a one stop solution for all problems of the slums. तो यहाँ पे entitlements पे काम होता है, medical guidance पे काम होता है, बच्चों की education fees के लिए काम होता है, widows के लिए empowerment के लिए काम होता है, orphan के लिए education support होता है. So then we said सेवा केंद्र तो एक छोटा हिस्सा बन गया. So then we said to bring about long term social development we need little bigger project. Okay. Right? तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि हाउ कैन अ चेंज बी ब्रॉट अबाउट इन अ कम्युनिटी, राइट? सो देन वी सेड इट हैज टू बी समथिंग बिगर. सो सेवा केंद्र तो सर्विस हो गया. सो नाउ हाउ डू आई ब्रिंग अबाउट सोशल डेवलपमेंट? तो हमने एक कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया है जिसको हम द कम्युनिटी सेंटर मॉडल कॉन्सेप्ट बोलते हैं. माने एवरी सेवा केंद्र शुड इवॉल्व इनटू अ कम्युनिटी सेंटर. सो इफ यू आस्क मी द आइडियल कम्युनिटी सेंटर वुड बी द मस्जिद, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली there's a lot of challenges. Masajids have only become places of worship. Social interaction कम है, social development का काम काफ़ी मसाजिद से नहीं होता है. तो हमने चलो एक मॉडल प्रोजेक्ट बनाते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह इन आवलहल्ली we are building a model project where the community center will work on holistic development of the community. तो हम लोगों ने 8 साल में स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं. हमने स्लम में काफ़ी सारे घर बनाए हैं जो बारिश से गिर गए थे, और हमने लोकल्स को यूज़ किया घर बनाने के लिए. Local masons, local electricians, local plumbers. So you use them to solve their own problems. तो उनको भी थोड़ा confidence आता है. Yeah, paid really well, right? Paid really well. So now one of the guy who had never built a house with RCC roofing, alhamdulillah, he is now building houses all across Bangalore. So he is empowered, right? And then when we cooked food, we always hired local cooks. तो लोकल कुक्स को लिया, लोकल कुक्स को एम्पावर किया, उनको बताया कि हाइजीनिक तरीके से कैसे करते हैं. We also started a small Qurbani project where we hired local people, then did a systematic way of Qurbani. So we developed some skill development projects, and in the process we also worked on a lot of education initiatives. तो हमारे पास काफी सारा pilot projects accumulate हो गया था 2017-18 तक. So then alhamdulillah in Awalhalli we thought we'll put all of this together and we'll create a holistic ecosystem where development can happen, right? तो यहाँ पे हेल्थ डिवीजन पे काम होगा, where you do primary diagnostics. गोया हर डिपार्टमेंट पे वहाँ पे काम होगा. तो हर डिपार्टमेंट, एक कम्युनिटी सेंटर एक ऐसा डिपार्टमेंट रहेगा जहाँ पे 5 मेजर क्वाड्रेंट्स पे काम होगा. एक तो हो गया एजुकेशन ऑफ द मासेस, सबको एजुकेट कैसे करें, स्मॉल सेमिनार्स हो, स्मॉल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, बच्चों को स्कूल में दाखिला कैसे किया जाए. अदर वन इज हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस, क्योंकि हम तो अस्पताल खोल के हर जगह नहीं कर सकते, लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन पे कैसे काम कर सकते हैं. एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन इज यू नो कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन. तो उनको लोकल पीएचसी से कनेक्ट करना. एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये हेल्थ डिवीजन हो गया. तीसरा डिवीजन हमने कहा कि स्किल डेवलपमेंट जरूरी है. अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको स्किल चाहिए. बिल्कुल. अगर आपके पास स्किल नहीं है तो हाउ आर यू गोइंग टू गेट अ जॉब? So then creating business and empowerment opportunities for them. तो empowerment हो गया our 4th pillar. And we said, if all of this are there, but if they are not morally and spiritually empowered, तो एक educated इंसान भी गलती कर सकता है. बिल्कुल. तो हमने सोचा कि एक moral और character development पे एक wing होना चाहिए, you know, which develops and strengthens moral and character of the society. क्योंकि slums जो है मैंने कहा complex socio-economic habitat है, तो वहाँ पे काफी सारे challenges रहते हैं. तो we said on moral development ये होना है. तो based on these 5 pillars, alhamdulillah, we are working on the community center model. So we have a big piece of land, a lot of work has started, alhamdulillah. तो अवलहल्ली में community center? Yes, inshallah. So we are building a community center in Awalhalli. कब से शुरू हुआ है इस पर अब तक? ये project पे काम शुरू हुआ. It was a big budget project क्योंकि हमको land खरीदना था, हमको register करना था, building बनी थी, अभी building बनी चालू हुई है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक कम्युनिटी किचन बनेगा, तो वहाँ पे एम्पावरमेंट सेंटर बनेगा, एजुकेशन सेंटर बनेगा. एज वी आर टॉकिंग अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक छोटा कम्युनिटी किचन है, तो वहाँ पे एक एजुकेशन हॉल है, थोड़ा गार्डन स्पेस बन रहा है, वहाँ पे सेवा केंद्र भी है, और वहाँ पे अभी एक डेस्टिट्यूट मेंटल हेल्थ सेंटर भी बन रहा है और मेडिकल हेल्थ सेंटर भी बन रहा है एज वी आर टॉकिंग अल्हम्दुलिल्लाह. सो दिस विल कवर अबाउट 3-4 एरियाज इन एंड अराउंड Awalhalli. एंड इट वाज अ बिग बजट प्रोजेक्ट. हमारा टोटल प्रोजेक्ट एस्टिमेट था 5 crores. मैंने आपको जैसे बोला हमने तो शुरू की थी 50 kg खजूरों से. बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज गॉट अस
so far, and we've already spent, I think, close to 17-18 crores in past Alhamdulillah 8 years, along with all the COVID relief work we did as part of the Masih Mission umbrella. So Alhamdulillah, Allah brings you places, right? तो ये हमारा मॉडल प्रोजेक्ट है. तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कर रहे हैं, दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि आप सब लोग दुआ करें और वॉलंटियरिंग में शिरकत हो. इतने सारे वर्टिकल्स हैं जी, तो आप सोच ही सकते हैं कि वॉलंटियरिंग का कितना स्कोप है जी. शायद इसका बैकबोन वॉलंटियरिंग के जरिए ही. एब्सोल्युटली. और कम्युनिटी डेवलपमेंट होता ही वॉलंटियरिंग के जरिए से. पीपल whom Allah has given abilities have to recognize that abilities and stand up for the cause. आखिर में बस एक चीज पर मैं चाहूंगा आप बात करें, उसके बाद हम खत्म करते हैं. वो ये है कि इस प्रोजेक्ट स्माइल में वॉलंटियरिंग के लिए अगर कोई चाहते हैं तो कैसे अप्रोच करें, उस पर थोड़ा सा आप गुफ्तगू करें. जरूर. देखिए, जब हमने प्रोजेक्ट स्माइल बनाया तो हमने प्रोजेक्ट स्माइल को एक प्लेटफॉर्म के जैसे बनाया. माने प्रोजेक्ट स्माइल मेरा नहीं है, जो शुरुआत किया है उनका नहीं है. प्रोजेक्ट स्माइल एक प्लेटफॉर्म है. इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी आके अल्लाह ने जो उनको हुनर दिया है, अल्लाह ने जो उनको पैसा दिया है, अल्लाह ने जो उनको टाइम दिया है, वो लगा सकते हैं जी, टू बेनिफिट द कम्युनिटी, राइट, एंड टू बेनिफिट द सोसाइटी एट लार्ज, राइट. तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है. दिस इज नॉट अ प्राइवेटली ओन्ड प्लेटफॉर्म. तो जो कोई भी आपके पास आपको लगता है कि आपके पास कोई स्किल सेट है, तो आप आ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे. अपने वेबसाइट पे जाएं, हमारी वेबसाइट पे जाके आप चेक करें कि कौन से वर्टिकल्स हैं, आप कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. नहीं, आप किसी और स्टेट में हैं, आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट स्माइल खोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह आप खोलिए. You want to start your own project, you start your project. Whatever inspiration, motivation, learnings and knowledge we want, we're more than happy to give you, because it's not ours, right? ऐसा नहीं कि proprietary property है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का इल्म है, अल्लाह की knowledge है. We are more than तरीका मिरास, absolutely common heritage, and we are happy to share with you. Join this platform, create your own platform, but we need to do it. And we need to do it now. जरूर, इंशाल्लाह. अब करना है, आज करना है, अभी करना है, अभी करना है जी. और वो एक कदम लेना है. इंशाल्लाह लेंगे तो अल्लाह की नुसरत भी आएगी, अल्लाह की फतह भी आएगी. इंशाल्लाह इस कंट्री में भी दिल जुड़ेंगे, दुनिया में भी दिल जुड़ेंगे. और अल्लाह हमसे राजी होंगे, अल्लाह हमसे राजी होंगे, और अल्लाह हम पे मुस्कुराएंगे. और अल्लाह अगर मुस्कुरा दिए तो जहन्नम हराम हो जाएगी. बिल्कुल. बहुत खूबसूरत. जज़ाकल्लाहु खैर. बरकल्लाह फीक. नाज़रीन, अल्ताफ़ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिस जिगर पर, किसी के क़यामत गुजर जाए सर पर, पड़े गम का साया न उस बेअसर पर. करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे